राहुल रावल चैनल में आप लोग का स्वागत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हो। क्वेश्चन नंबर 5 की बात हम करेंगे। देखिए हमें क्या गिवन है। गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो आप सबसे पहले तो ये बताओ हमें, चलो गिवन है सेक थीटा की वैल्यू 13/12। सेक थीटा की वैल्यू गिवन है 13/12 और ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमसे पूछे हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर पूछूँ तो कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। सर हमें पता है साइन थीटा होता है, कोस थीटा होता है और टेन थीटा होता है। 3 ईयर है आप लोगों के सामने और 3 इनके इनवर्स होते हैं। जानते हो या नहीं जानते आप लोग? बिल्कुल जानते हैं सर। क्या जानते हो आप? एस का उल्टा सी होता है। एस कहाँ से सर? ये रहा इसका एस। एस का उल्टा सी और सी का उल्टा सर एस। ये पता है सी बच्चों को। और 10 का उल्टा क्या होता है सर? कोट होता है। 10 का उल्टा क्या होता है? कोट होता है। और कोट का उल्टा क्या होता है? 10 होता है। याद रख लेंगे। और मैंने बताया था साइन का उल्टा कभी भी कोस नहीं होता। साइन का उल्टा कभी भी कोस नहीं होता। तो जब साइन का कोस नहीं है, सी से तो कोस और कोसेक बनता है। सी से तो कोस और कोसेक बनता है। तो यहाँ से याद हो गया साइन का उल्टा कोसेक। और कोस का उल्टा कभी भी साइन नहीं होता। यहाँ सी का उल्टा एस, एस का मतलब साइन। तो कोस का साइन नहीं होता तो क्या बचा? सेक। क्या बचा? सेक बचा। समझ आई मेरी बात? चल अब ये समझ आ गई सर। फिर मैंने बच्चे को बताया कि जो साइन है वो फोन में करना है। फोन का मतलब होता है P/H। फोन की स्पेलिंग PH या नहीं होती है? फोन कोस, कोस यानी बोस, बोस का मतलब B/H। बोस की स्पेलिंग B से शुरू होती है, कहीं भी H नहीं आता। लेकिन इतना हमें याद रखना पड़ेगा कि साइन के अपोन में भी हाइपोटेनियस आता है, कोस के अपोन में भी हाइपोटेनियस आता है। इसके बाद अगर कोट की बात करूँ, कोट, तो मैंने कोट बताया था कि कोट थीटा अगर आपको निकालना है तो आपको याद करना कि कोट नहीं मिला ठंड में तो हमारा BP बढ़ गया। क्या बढ़ गया? B और फिर P। इसके बाद टेन थीटा। 10 रुपीज़ हमने किसको दिए? पब्लिक को। 10 रुपीज़ किसको दिए? पब्लिक। तो पब्लिक में पहले P आएगा फिर क्या आएगा? B। पहले P आएगा फिर क्या आएगा? B पब्लिक। पहले P आएगा फिर क्या आएगा? B आएगा पब्लिक। इसके बाद आपका बचता है जैसे कि सेक थीटा बच गया। सेक, सेक किसका उल्टा होता है? एस का उल्टा सी। तो सेक किसका है? डायरेक्ट याद अब आपको रखना पड़ेगा भाई। सेक होता है सर कोस का। कोस का फार्मूला बोस B/H, तो उसका उल्टा H/B। ऐसे ही कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की अगर बात करूँ तो कोसेक, कोसेक इसका उल्टा साइन का। साइन करते हैं फोन में P/H, उसका उल्टा H/P, उसका उल्टा H/P। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के फार्मूले मैंने आपको बता दिए। अब क्वेश्चन पर चल पड़ते हैं। चलिए अब सेक थीटा की वैल्यू 13/12 दे रखी है। तो सेक थीटा का फार्मूला होता है हमारे पास। क्या फार्मूला होता है बताओ जरा? सेक थीटा का, सेक थीटा का, सेक किसका उल्टा है? कोस का। कोस यानी बोस, बोस का फार्मूला B/H, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा सर? H/B। H/B इक्वल टू 13/12। तो यहाँ से क्या पता लगा? यहाँ से H के सामने क्या पड़ा सर? 13 के। बेस के सामने क्या बटा सर? 12 के तो है ही नहीं सर। यूनिट के लिए लगा लिया भाई, जो आपका मन करे लगा लेना और लिख लेना के इज पॉजिटिव इंटीजर। तो H 13 के, B हो गया 12 के, यानी हाइपोटेनस की वैल्यू 13 है, बेस की वैल्यू 12 है। अब ट्रिग्नोमेट्री तो हमेशा राइट ट्रायंगल में चलती है, तो फार्मूला आप लगा दो पाइथागोरस H का स्क्वायर इक्वल टू B का स्क्वायर प्लस में P का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है सर? 13 का स्क्वायर। बेस की वैल्यू क्या है सर? 12 का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। तो 13 का स्क्वायर क्या होगा? 13 गुणा 13 होता है 169, 12 गुणा 12 144, और बेस की वैल्यू हमें निकालनी है तो 169। और ये प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का 144 इजल बेस का स्क्वायर। तो 169 में 144 गया सर 25, इधर बचा 20, बी बचा खाली, स्क्वायर इधर आकर रूट हो गया। तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई सर? 5। बेस की वैल्यू कितनी आ गई? 5। समझ आया होगा? बेस की वैल्यू आ चुकी है 5। हाइपोटेनस की वैल्यू पीछे थी 13 के और परपेंडिकुलर की वैल्यू भी थी 12 के। आप देख सकते हो ये रहा हाइपोटेनस 13 के, बेस 12 के। हाइपोटेनस 13 के, बेस 12 के लिखना तो आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ के लिखेंगे आप लोग तो ध्यान देंगे भाई, अगर आप यहाँ पर के लिखते हैं 5 के तो हाइपोटेनस में भी 13 के और इसमें भी आप 12 के ये लिखेंगे। अब आपको सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चाहिए थे तो सबसे पहले साइन थीटा ही निकाल लेते हैं। साइन थीटा निकालना है या हमें क्या गिवन था वो देखना भाई स्टेटमेंट के अंदर। सर हमें गिवन क्या था? हाँ सेक थीटा, थीटा ही दे रखा है। अगर थीटा ही दे रखा है तो फिर साइन थीटा ही निकाल लेंगे। तो साइन करेंगे फोन में P/H। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है 12 के। हाइपोटेनस कितना है? 13 के से के कट गया तो आंसर बचा 12/13, 12/13। अब इसके बाद साइन का उल्टा कोसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो साइन का फोन P/H, तो इसका फार्मूला क्या होगा? H/P।
हाइपोटेनियस कितना है 13, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर ये रहा, इसको उल्टे कर दो, 12/13 था तो 13/12, 13/12 कर सकते हो। ऐसे ही सर हमें कोस सेक तो दे रखा था, कोस निकाल लो, वो तो वहाँ से भी निकल जाता, कोस थीटा, कोस यानी वो B/H। बेस कितना है सर, बेस है 5, हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस है 13। सेम एज इट, tan थीटा निकाल लो, tan थीटा, 10 रुपीज़ पब्लिक को दिए तो पब्लिक परपेंडिकुलर कितना था सर 12, बेस कितना था 5, कोट थीटा निकाल लो, कोट नहीं मिला तो क्या बढ़ गया B/P, ये तुम्हारे सामने, ये 12/5 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5/12। तो फुली सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम निकाल चुके हैं 5/5। तो इस प्रकार फार्मूले से आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। एक सेकंड tan और कोट का आंसर चेक कर लेता हूँ कि 12 और 5P है ना, परपेंडिकुलर बिल्कुल 12 है और बेस 5 है, बिल्कुल राइट है। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको समझ आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा वीडियो को शेयर आप करें।